स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज के वीडियो में आपका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, उसके अंदर आपके एक्सरसाइज है 3.3। तो उसका क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें बताना क्या है कि आपको कुछ दिए हुए हैं मेजरमेंट, उसके बेस पे आपको बताना है कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ ABCD आपका पैरेललोग्राम है या नहीं। यहाँ पर हमें दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम, कुछ भी दिया है रफली ABCD। हमें ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। अब इसमें हमें दिया क्या क्या है, D और B, यानी कि एंगल D और एंगल B, इन दोनों का टोटल दिया है 180। तो यहाँ पर देखो, जो हमारे D और B एंगल हैं, तो ये दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि अगर D और B दोनों हमारे क्या है 180 है, तो इसका मतलब दोनों हमारे क्या होना चाहिए, D और B हमारे इक्वल भी होते हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो हमारे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो यानी कि दोनों 90 होना चाहिए। अब चलो ये मान लिया हमारा इक्वल है, ठीक है, 180 है दोनों। और हमारी जो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि D और B इक्वल भी होने चाहिए, तो ये दोनों यानी कि 90 के बराबर होंगे और इनका टोटल 180 है। चलो हमने ये मान लिया। AB और DC ये दिए हैं इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और AD और BC दिए हैं 4 और ये 4.4। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ये हमारी 4 है, तो ये हमारी क्या है 4.4। तो ये हमारी क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। उसके बाद दिया है A एंगल हमारा 70 है, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमारा पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होना चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। और C दिया है 65। अब यहाँ पर C और A दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है, यानी कि 4 साइड का क्वाड्रिलेटर, मतलब 4 साइड का, जो कि पैरेललोग्राम नहीं हो, बट उसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारा आता है काइट। काइट हमारा एक ऐसा शेप है कि है तो ये क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड्स है, लेकिन इसकी जो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल नहीं होती हैं। ठीक, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमारे एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल। अब देखो AD और AB बराबर है, ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बीच से इसको मिला दें तो ये दोनों अपोजिट साइड जब बराबर होती है तो अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि ये वाला जो D एंगल है ये B एंगल बराबर हो गए। ये मान लिया हमने 1 कर दिया, ये 2, इधर हमने 3 कर दिया और ये 4। ठीक, अब BC और BC ये एडजेसेंट साइड बराबर होगी, यानी कि यहाँ पर AD और AB बराबर है, AB और AD बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हो गए। सेम BC और DC बराबर है, BC और DC, तो एंगल हमारा 4 इक्वल टू एंगल 3 बराबर हो जाएगा। इन दोनों का अगर टोटल कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4, तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक, शेप है वो क्या है, एक काइट है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इस तरह हम दोनों एंगल्स को, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 3.3 का। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ठीक, यानी कि कोई पैरेललोग्राम दिया है हमारा, सपोज हमारा ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक, और एडजेसेंट एंगल यानी कि ए और डी हो सकता है, ए और बी हो सकते हैं, बी और सी और डी। एडजेसेंट एंगल यानी कि एक ही साइड में बने हुए, तो एडजेसेंट एंगल हमारे 3:2 में है। अब पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है वो क्या है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का होता है, आपका एडजेसेंट एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक, तो यानी कि अगर हमारे एडजेसेंट एंगल 3:2 में दिए हुए हैं तो इसको हम 3x प्लस 2x मान सकते हैं। 3x 2x ले लिए एंगल, मान लिया एंगल की वैल्यू x है तो 3:2 3x 2x हो गया। अब एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है तो यहाँ पर हमने 180 कर दिया। ये कितना हो गया 3x 2x 5x 180, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 180, अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 36 डिग्री। अब 36 डिग्री हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हमारा एंगल कितना हो गया 3x, यानी कि 3 इंटू 36, तो ये आपका कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। दूसरा हो गया 2x, यानी कि 2 इंटू 36 72 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल हमारे कौन कौन से हो गए 108 डिग्री एंड 70। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों 108 के हो जाएंगे। एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू 72 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा दिया है, सपोज आपको कोई पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, ठीक, और जो टू एडजेसेंट एंगल हैं, सपोज मान लिया ए और डी, इनकी वैल्यू सेम दी है, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो अब हमें सारे एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180, तो ये x और x लिया हमने, लेट एडजेसेंट एंगल ले लिया हमने x। ठीक, तो यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल दोनों सेम है, देखिए x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी पैरेललोग्राम की, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल 180। यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 180, x इक्वल टू आ गया 90। अब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे सेम, यानी कि ए का अपोजिट एंगल c, एंगल a विल बी इक्वल एंगल c, एंगल d विल बी इक्वल टू b, तो सारे हमारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक, तो ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। तो हमारे एंगल्स ए बी सी और डी सारे एंगल हमारे क्या हो गए 90 डिग्री के। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे आपके क्वाड्रिलेटरल के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप क्लास 8 में हैं, क्लास 8 की कंप्लीट मैथ्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।